देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स का 5वां चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कह रहा है कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो एक तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रभाव बहुत तरह का उत्पन्न होता है, उसमें प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ठीक। तो चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है? चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जब विद्युत धारा में आवेश गतिशील होगा। विद्युत धारा में आवेश गतिशील होगा। आवेश जब तक आवेश गतिशील नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। और स्थिर आवेश से केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको ई से सूचित करते हैं। स्थिर आवेश से केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और गतिशील आवेश से विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। अगर गतिशील आवेश की बात की जाए तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। यानी कह रहा है स्थिर आवेश से केवल विद्युतीय क्षेत्र, और जब आवेश गतिशील होगा तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल दें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखेंगे इसमें है क्या, दो चीज आ रहा है, विद्युत धारा और चुंबक। विद्युत धारा और चुंबक। तो विद्युत धारा हमारा चैप्टर खत्म हो गया, उसमें सारा टॉपिक सारा पॉइंट बता दिए हम। अब बात चल रही है चुंबक की। तो चुंबक का खोज मैग्नीशिया में हुआ था। चुंबक का खोज कहाँ हुआ था? मैग्नीशिया में। चुंबक का खोज मैग्नीशिया में, कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा है। चुंबक का खोज मैग्नीशिया में होने के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा है। और इसके बारे में सबसे ज्यादा जिक्र किए हैं डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, और इनका एक पुस्तक है डॉक्टर विलियम, चुंबक का खोज कहाँ हुआ था? मैग्नीशियम में, ठीक, जिसका नाम मैग्नेट पड़ा। क्यों? मैग्नीशियम में खोज होने के कारण। और इसके बारे में सर्वाधिक बताएं डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, जिनका पुस्तक का नाम है द मैग्नेट बुक। द मैग्नेट बुक की रचना किन्होंने की थी? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। ठीक, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने द मैग्नेट बुक की रचना की थी, और मैग्नेट के बारे में बताया था कि मैग्नेट में क्या होता है, क्या है, क्या नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग का चैप्टर शुरू होगा। ये तो मैग्नेट का सिर्फ झलक था एक। तो हम लोग क्या देखें, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट द मैग्नेट बुक की रचना किए थे। और उसके बाद अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और इस पर से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजरती है बाहर की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यानी कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और
दक्षिणी ध्रुव। और चुंबकीय बल रेखाएं की बात की जाए, ये सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखा, और चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद लूप का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद लूप का निर्माण करती है और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। देखो यहाँ पे काटा नहीं है, थोड़ा सा गलत था फिगर, ठीक। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद लूप का निर्माण करती है। एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, चुंबकीय बल रेखा का गुण लिखें, प्रॉपर्टी लिखने के लिए, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करती है, ठीक। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक। चौथा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच देने से, जैसे स्पर्श रेखा खींचा जाता है ऐसे या ऐसे, चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच देने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है और ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है, याद रखना। और चुंबकीय बल रेखाएं में सबसे निकटतम बिंदु जो होगा उसका घनत्व अधिक होगा। ध्रुव के निकटतम बिंदु का घनत्व अधिक होगा, प्लस से दर्शाएगा, ठीक। और ध्रुव से जैसे जैसे दूर जाएंगे घनत्व कमता जाएगा, ठीक। जैसे जैसे दूर जाएंगे कमता जाएगा और निकट आएंगे ध्रुव के तो घनत्व उसका बढ़ता जाएगा, ठीक। और चुंबक की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की लंबाई को, चुंबक के ध्रुवों की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ध्रुवों की लंबाई को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई, ठीक। यानी कि ये 2 ध्रुव जो है इनकी कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई। और चुंबक की कुल लंबाई को, चुंबक की कुल लंबाई को हम लोग ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की कुल लंबाई हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई, ठीक। ध्रुवों की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं और चुंबक की कुल लंबाई को हम लोग ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ये जो ध्रुव है इसकी कुल लंबाई को हम लोग चुंबकीय लंबाई कहते हैं, हाँ। और ध्रुवों की कुल, चुंबक की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई। और ये दोनों का रेशियो होता है 5:6 के रेशियो में, यानी कि फॉर्मूला एक तैयार हो जाएगा, क्या, ध्रुवों की लंबाई बटा चुंबक की लंबाई, ध्रुवों की लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 बराबर क्या हो जाएगा, 5/6। आपसे पूछ सकता है न्यूमेरिकल में, 1 नंबर का ही क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में कि चुंबक की लंबाई इतना है दे देगा और ज्यामितीय लंबाई आपसे पूछ देगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, चुंबकीय लंबाई या ध्रुव की लंबाई, ज्यामितीय लंबाई या चुंबक की कुल लंबाई बराबर क्या होगा, 5/6 बराबर क्या होगा, 5/6। और ध्रुवों के निकट आकर्षण सबसे अधिक होता है, ध्रुव के निकट आकर्षण सबसे अधिक होता है, ठीक। उसके बाद कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे अलग से। ध्रुवों की लंबाई ज्यामितीय लंबाई बराबर 5/, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। एक बार और देख लो, चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, स्पर्श रेखा खींचने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, ठीक है। अब जिक्र करता है चुंबक में ध्रुव की। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ठीक। ध्रुवीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई तो बता दिए। चुंबक की ध्रुव की लंबाई को ध्रुवीय लंबाई या चुंबकीय लंबाई कहते हैं और चुंबक की कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखते हैं ध्रुव किसको कहते हैं, यानी जहां पे आकर्षण सबसे अधिक होगा, आकर्षण सबसे अधिक होगा
ध्रुव कहलाता है। ठीक, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये ध्रुव है? चुंबक को सटा कर चेक करेंगे, चुंबक को सटा के आपस में सटा कर चेक करेंगे, जहां पे सबसे तेजी या झटके से सटेगा समझ जाएंगे कि वही ध्रुव है। ये हम नहीं बता सकते कि उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये कोई ध्रुव है। ठीक, तो आकर्षण की बात की जाए तो आकर्षण कब होगा और विकर्षण कब होगा, यानी कि दो चुंबक है, ठीक, वो कब एक दूसरे से सटेगा और कब हटेगा। ठीक, देखिए दो चुंबक ले लिए, पहला टाइप में ऊपर, दूसरा टाइप में नीचे, ये दोनों देखेंगे और ये दोनों देखेंगे। तो ये क्या है? नॉर्थ साउथ, ये क्या है? साउथ नॉर्थ। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि असमान ध्रुव में आकर्षण होगा, असमान ध्रुव में असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा। ये दोनों चुंबक है, ये दोनों को हम सटा रहे हैं। ठीक, ये दोनों के बीच आकर्षण होगा कभी नहीं होगा आकर्षण। क्यों नहीं? तो ये दोनों का ध्रुव एक समान है, ये दोनों का ध्रुव एक समान है, साउथ है तो साउथ है। और जब यही चुंबक को हम पलट देते हैं, जब यही चुंबक को हम पलट देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है? साउथ और नॉर्थ। तब यानी ये सट जाएगा। क्यों सट जाएगा? तो दोनों का ध्रुव विपरीत हो गया, यानी कि असमान या विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण या विकर्षण कहीं कहीं भी देता है। समान ध्रुवों में देखिए, और एक चीज और क्या दे देता है कि हम यहाँ असमान लिखे और समान लिखे, समान की जगह सजातीय ध्रुव भी दे देता है कभी कभी, सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव। विजातीय कहने का अर्थ हुआ अलग अलग, सजातीय कहने का अर्थ हुआ एक जात का, यानी एक ही ध्रुव, एक ही तरह का दो ध्रुव। तो देखिए कब टच करेगा ये दो चुंबक और कब टच नहीं करेगा। समान रहेगा, एक ही तरह का रहेगा तो वो टच नहीं करेगा, एक ही तरह का रहेगा तो वो टच नहीं करेगा। जब ध्रुव अलग अलग होगा तो वो टच कर जाएगा। ठीक, और आकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों के पास ही। आकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों के पास ही, यानी कि चुंबकीय लंबाई के पास ही, ना कि ज्यामितीय लंबाई के पास ही। ठीक, और क्या पॉइंट आ जाएगा? हाँ, और चुंबक का गुण देख लेते हैं। पहला गुण हो जाता है आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, तो ये पॉइंट तो अभी हम समझा दिए। आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण कहने का अर्थ हुआ वही जो यहाँ पे हम समझाएं। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक का गुण को लिखें। तो पहला गुण क्या हो जाएगा? आकर्षण प्रतिकर्षण, यानी चुंबक के बारे में आप जो जान रहे हो उसका गुण ही है, यानी चुंबक के बारे में हम लोग जो जान रहे हैं उसका गुण है, प्रॉपर्टीज है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण यहाँ पे हम लोग सीखे। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण में क्या होगा कि जब दो चुंबक के दो ध्रुव को आपस में सटाते हैं तो आकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। अब बात आती है आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। तो चुंबक में असमान ध्रुव में आकर्षण होगा और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। दूसरा आता है दिशा निर्देशन का गुण, दिशा निर्देशन। समांतर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। समांतर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है और इसकी दिशा कब बदलेगी? जब तक कंपास को हम नहीं न लाएंगे और कंपास के ऊपर से धारा को प्रवाहित करेंगे तब इसकी दिशा पलटेगी। चुंबक की दिशा समांतर नॉर्थ साउथ में होता है, चुंबक की दिशा हमेशा नॉर्थ साउथ में होता है। इसकी दिशा कब पलट जाएगी? तो जब ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक थे, वो भी उनका प्रयोग भी पढ़ना है हम लोग को। तो इसके निकट जब कंपास को लाते हैं
और जब इसके ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ कंपास ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके रख देते हैं और निकट चुंबक लाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका दिशा पलट जाती है। नॉर्थ साउथ में रहती है तो साउथ नॉर्थ में, और फिर इसको चेक करते हैं साउथ नॉर्थ में रहती है तो नॉर्थ साउथ में पलट जाती है। तो वो तो स्टेट का प्रयोग भी आगे पढ़ेंगे। दिशा निर्देशन का गुण, यानी कि इसमें दिशा बताने का भी गुण होता है। चुंबक में दिशा बताने का भी गुण होता है। जब हम लोग समुद्र देखते हैं, समुद्र में जहाज चलता है, उसमें भी कंपास लगा हुआ होता है, यानी कि दिशा सूचक यंत्र। हम लोग को नाइन्थ क्लास में, हाँ 9th क्लास का पहला चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ना है, कंपास के ही बारे में पढ़ना है, हल्का है एक टॉपिक है कंपास के बारे में। तो किसी भी समुद्री मार्ग में कंपास होना बहुत जरूरी है दिशा बताने के लिए। तो दिशा निर्देशन का गुण भी पाया जाता है किसमें, मैग्नेट में दिशा निर्देशन का गुण भी पाया जाता है। तो दिशा निर्देशन का गुण में होता है क्या, ये दिशा बताता है, और दिशा बताने के गुण के कारण मैग्नेट को लोड स्टोन भी कहते हैं। दिशा बताने के गुण के कारण मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, लोड स्टोन। दिशा बताने के गुण के कारण हम लोग उसे क्या कहते हैं, लोड स्टोन। और यह नॉर्थ साउथ में स्थिर होता है, समांतर नॉर्थ साउथ में स्थिर होता है। चुंबक नॉर्थ साउथ में स्थिर होता है, और दिशा बताने के गुण के कारण इसे मैग्नेट को लोड स्टोन कहते हैं। और चुंबक का तीसरा मूल पहचान है प्रतिकर्षण। जिस तरह से हम लोग बताए थे विद्युत धारा में आवेश का मूल पहचान है प्रतिकर्षण, उसी तरह से चुंबक का मूल पहचान है प्रतिकर्षण। ठीक। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या कितना पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट हुआ ना, 2 नंबर का ही पूछता है, 3 पॉइंट बहुत है। चुंबक का गुण पहला क्या हुआ, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें लिख देंगे। दिशा निर्देशन का गुण, इसमें 2 पॉइंट लिख देंगे, लोड स्टोन वाला और नॉर्थ साउथ में स्थिर होता है। और मूल पहचान इसका है प्रतिकर्षण। ठीक। और एक ऑब्जेक्टिव यहां से आती है कि एक चुंबक को, एक चुंबक है, ठीक है, एक बार बीच से काट दिया जाए तो कितने ध्रुव होंगे। ठीक, इस तरह क्वेश्चन आती है। एक चुंबक को बीच से 2 बार काट दिया है तो कितने ध्रुव होंगे, ध्रुवों की संख्या, यानी कि पूछती है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। देखिए एक बार काटे हम लोग चुंबक को, एक बार यहाँ काटे, ठीक, ऐसे बन गया चुंबक। ठीक। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे, एकल आवेश संभव है, आवेश के गुण में पढ़े थे, एकल आवेश संभव है। एकल आवेश संभव है का मतलब या तो प्लस क्यू हो सकता है या माइनस क्यू हो सकता है, और प्लस क्यू भी और माइनस क्यू भी हो सकता है। लेकिन चुंबक में क्या होता है कि केवल नॉर्थ नहीं होगा, केवल साउथ नहीं होगा, जब भी होगा तो चुंबक में दोनों ध्रुव होंगे। जब भी चुंबक में होंगे तो दोनों ध्रुव होंगे। तो यहाँ नॉर्थ है पहले से, तो यहाँ इस पे कौन सा दिशा हो जाएगा, साउथ। यहाँ साउथ है पहले से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो एक बार चुंबक को काटेंगे तो 4 ध्रुव बनेंगे, ध्रुवों की संख्या 4 हो जाएगी। और जब वही चुंबक को 2 बार हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से रिपल्स कर दे रहे हैं। ठीक, नॉर्थ साउथ। ठीक। अब ये साउथ बना तो इसके निकट नॉर्थ बनेगा, तब तो ये सटेगा साउथ नॉर्थ। तो 2 4 6। ठीक, 2 4 6 होगा, 2 बार काटेंगे तो 6। उसी तरह से हम लोग करते देखते चल जाते हैं। 3 बार काटेंगे तो 2 ध्रुव यहाँ, फिर 2 ध्रुव यहाँ, 2 ध्रुव यहाँ, 2 ध्रुव यहाँ, 8 हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग चुंबक के कटान से समझ गए। इससे एक ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। अगर 4 साल एग्जाम लिया तो 3 साल पक्का पूछेगा, गैप करके पूछे, लगातार पूछे, पक्का पूछता है। ध्रुवों की संख्या, एक बार चुंबक को काटने पर, 2 बार चुंबक को काटने पर या बीच से तोड़ने पर। ठीक है। चुंबक का गुण बता दिए। अब आगे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र इन सभी के बारे में।
अब हम लोग देखेंगे ध्रुवीय तीव्रता। बहुत लंबा टॉपिक है ये चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट से भी लंबा। ध्रुवीय तीव्रता यानी यहाँ पे आ रहा है क्या, ध्रुव की तीव्रता यानी चुंबक के ध्रुव जो है दोनों, उसकी तीव्रता क्या होती है। देखिए उत्तरी ध्रुव की तीव्रता धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव की तीव्रता ऋणात्मक होती है। ठीक, प्रकृति अलग अलग होती है लेकिन तीव्रता समान होती है। अगर इस पे जैसे अगर बात की जाए कि 2 यूनिट इसका वैल्यू है, यूनिट ये दे रहे हैं कि इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, और तो इसका भी 2 ही होगा, लेकिन इसमें अलग क्या हो जाएगा कि ये +2 होती है -2 हो जाएगा। ठीक, मान समान होता है लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, उसी को बोलते हैं ध्रुवीय तीव्रता। तो ध्रुवीय तीव्रता का हम लोग डिफिनेशन क्या लेंगे, धारा और लंबाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय तीव्रता। धारा और लंबाई के गुणनफल को धारा और लंबाई के गुणनफल को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। ठीक, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एल, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। ठीक, जिस तरह से विद्युत धारा में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं, Q=IT पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ध्रुवीय तीव्रता में हो जाएगा m बराबर IL। ये चुंबक की कुल लंबाई हुआ और उसे जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो है, तो उसी को बोलते हैं ध्रुवीय तीव्रता। ध्रुवीय तीव्रता में यानी चुंबक में उत्तरी ध्रुव की तीव्रता कैसी होगी, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, और दक्षिणी ध्रुव की तीव्रता ऋणात्मक होगी, लेकिन मान समान होगा दोनों का। ठीक, इसके बाद आ जाता है चुंबकीय विभव के बारे में पढ़ने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ा सा हम बताए थे। अब देखेंगे हम लोग चुंबकीय विभव, और एक चीज उससे पहले देख लेंगे एक पॉइंट कि जिस तरह से हम लोग विद्युत धारा में पढ़े थे एकल आवेश संभव है लेकिन एकल ध्रुव संभव नहीं है। ठीक, एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, पूछता है चुंबकीय विभव। चुंबकीय विभव क्या लिखेंगे, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या हम लोग इसका डिफिनेशन देंगे कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी हम लोग विद्युतीय विभव पढ़ते थे तो उसमें क्या लिखते थे, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते थे। उसी तरह से इसमें कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से, अनंत ऐसे डिफाइन करते हैं, अनंत से चुंबकीय क्षेत्र यानी बी से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव यानी भी कहते हैं। ठीक,
चुंबकीय विभव क्या होगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव को भी से सूचित करते हैं। ठीक, विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। इसका भी ऐसा मतलब वोल्ट ही होगा चुंबकीय विभव का। भी से सूचित करते हैं, अदिश राशि है। इसका ऐसा मतलब क्या होगा, तो क्या बोले, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से एकांक उत्तरी ध्रुव को, यानी कि एकांक उत्तरी ध्रुव यानी ध्रुवीय तीव्रता की बात हो रही है। तो W/M, वहां हम लोग क्या पढ़ते थे, V बराबर W/Q पढ़ते थे। तो हम अभी क्या होता है, Q विद्युतीय क्षेत्र में Q चलता था, चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल m चलेगा। तो V बराबर क्या होगा, W/M। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा जूल पर एम्पियर मीटर। ऊर्जा कैसा मात्रक, जूल। m से जो सूचित कर ध्रुवीय तीव्रता, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होगा। ठीक, एम्पियर मीटर होगा, जूल पर एम्पियर। ठीक, जूल W/M भी हो सकता है, इसका ऐसा मतलब जूल पर एम्पियर भी हो सकता है। ठीक, इसका ऐसा मतलब क्या देखिए, विभव यानी V से जूल पर एम्पियर। देखो W बराबर Fs पढ़ते ना हम लोग, यानी कार्य किसको कहते हैं, कार्य इक्वल क्या होता है, बल गुना विस्थापन। और विस्थापन एक प्रकार का दूरी है और बल एक प्रकार का न्यूटन उसका ऐसा मात्रक है और दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो कार्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। कार्य बराबर न्यूटन मीटर, जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ m है, दूरी बता रहा है। ठीक, और यहाँ m होगा, m बराबर IL। ठीक, यहाँ m है IL। NS लिख रहे हैं, यानी डिस्प्ले अच्छी हो गया, विस्थापन। ठीक, और यहाँ एम्पियर मीटर है तो एम्पियर लिखेंगे, और मीटर है तो ये भी एक प्रकार का दूरी है। और यहाँ दूरी को S से लिखे तो यहाँ भी दूरी को S से लिखेंगे। ठीक, तो S से S कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर। यानी चुंबकीय विभव का ऐसा मतलब क्या क्या हो जाएगा, वोल्ट, जूल पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर। ठीक, वोल्ट, जूल पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर। अगर एसआई मात्रक और डायमेंशन की बात की जाए तो हम परीक्षा से 1 महीना पहले एसआई मात्रक और डायमेंशन, ठीक, फिजिक्स में मॉडल पेपर करवा देंगे पूरा। और तीसरा 2 महीना पहले से क्वेश्चन बैंक करवाना बहुत जरूरी है। एग्जाम की तैयारी के लिए, नंबर उठाने के लिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है, और मॉडल पेपर। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया ना। V बराबर W/M और M होगा IL, यानी कि धारा और लंबाई भी एक तरह का मात्रक है दूरी का। तो जूल पर एम्पियर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर होगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जब किसी चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने लगेगी।
चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक यानी कि हम लोग उसका डिफिनेशन कैसे देंगे कि यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये ध्रुव की प्रबलता अधिक होती है, यानी ध्रुव के पास ताकत अधिक होता है, यानी कि बल का अनुभव होगा तो हमको किस कारण होगा? ध्रुव के कारण ही। तो इस ध्रुव के कारण ही अगर बल का अनुभव होगा तो उसी को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश ज्यादा था तो विद्युतीय क्षेत्र का अनुभव होता है, ठीक, तो उसी को कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। लिखेंगे इसका परिभाषा, बीच लिख देंगे विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी ध्रुव के कारण बल का अनुभव होता है। क्या लिख देंगे? विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी ध्रुव के कारण बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सदिश राशि है, बी से सूचित करते हैं, बी बराबर एफ बाई एम, यानी कि ये कैसे, इसको किस चीज से सूचित करते हैं? बी से। बी बराबर क्या होगा? एफ बाई एम। वो हम लोग पढ़ते थे ना, ई बराबर एफ बटा क्यू। विद्युतीय क्षेत्र बराबर बल बटा आवेश पढ़ते थे, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो हम लोग क्या होता है कि ई के सेंस में चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम। तो एम क्या है? आई एम। और ये क्या है? न्यूटन। और न्यूटन पर एम्पियर को हम क्या बताए थे अभी? वोल्ट। यहाँ पे लिखे थे न्यूटन पर एम्पियर आया था मेरा वोल्ट। और लंबाई को मीटर, वोल्ट पर मीटर भी हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र को वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से जहां किसी ध्रुव के कारण बल का अनुभव होगा। ध्रुव के कारण बल का अनुभव होगा, शॉर्ट में देख लो, ध्रुव के कारण बल का अनुभव होगा, क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किस से सूचित करते हैं? बी से। कैसी राशि है? सदिश राशि। बी बराबर एफ बाई एम। बी बराबर एफ बाई एम। और एम क्या है? आई एल, ध्रुवीय तीव्रता। तो ध्रुवीय तीव्रता आई इंटू एल। और ये बल एक प्रकार का न्यूटन है। और न्यूटन पर एम्पियर हम लोग अभी क्या पढ़े थे? वोल्ट। न्यूटन पर एम्पियर अभी हम लोग क्या पढ़े थे? वोल्ट। तो न्यूटन पर एम्पियर वोल्ट हो जाएगा। और ये क्या है? 1/L, यानी 1/m है, तो वोल्ट पर एम्पियर होगा ना, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। और उसका एक और मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला, वोल्ट पर मीटर, या फिर भी कह सकते न्यूटन पर एम्पियर मीटर। V बराबर एफ बटा एम। अब यहां से ऐसा ही मात्रा की बात की जाए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा ना, ठीक। न्यूटन पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? वोल्ट। वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा। और एक टेस्ला हो जाएगा, जिसको टी से सूचित करते हैं, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा वोल्ट पर एम्पियर मीटर, वोल्ट पर मीटर या टेस्ला, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है क्लास। और एक चीज और,
फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर दक्षिण से उत्तर। तीव्रता सबसे अधिक ध्रुवों के पास होती है और घनत्व यानी कि, और जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएंगे घनत्व घटता जाएगा चुंबक का। ठीक, यानी कि चुंबक का पावर घटता जाएगा। एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। अब नेक्स्ट के क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें आ जाएगा ऑस्टेट का प्रभाव, ये वगैरह वगैरह आ जाएगा। और एक चीज और देख लो, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ, ये हमको